दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ जी की कहानी कवि और कविता। राजमहल के सामने भीड़ लगी हुई थी। एक नवयुवक सन्यासी बिन पर प्रेम राग आलाप रहा था। उसका मधुर स्वर गूंज रहा था। उसके मुख पर दया के भाव प्रकट हो रहे थे। स्वर के उतार चढ़ाव और बिन की झंकार दोनों ने मिलकर बहुत ही आनंदप्रद स्थिति उत्पन्न कर रखी थी। दर्शक झूम झूम कर आनंद प्राप्त कर रहे थे। गाना समाप्त हुआ। दर्शक चौंक उठे। रुपए पैसों की वर्षा होने लगी। एक एक करके भीड़ छटने लगी। नवयुवक सन्यासी ने सामने पड़े हुए रुपए पैसों को बड़े ध्यान से देखा और आप ही आप मुस्कुरा दिया। उसने बिखरी हुई दौलत को एकात्र किया और फिर उसे ठोकर मारकर बिखरा दिया। इसके पश्चात बिन उठाकर एक और चल दिया। राजकुमारी माया ने भी उस युवक सन्यासी का गाना सुना था। दर्शक प्रतिदिन वहां आते और सन्यासी को ना पाकर निराश हो वापस चले जाते। राजकुमारी माया भी प्रतिदिन राजमहल के सामने देखती और घंटों देखती रहती। जब रात्रि का अंधकार अपना आधित्य जमा लेता तो राजकुमारी खिड़की में से उठती। उठने से पहले वहां सर्वदा एक निराशजनक करुणामय आह खींचा करती थी। इसी प्रकार दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। वर्षा समाप्त हो गई, परंतु युवक सन्यासी फिर दिखाई न दिए। जो व्यक्ति उसकी खोज में आया करते थे, धीरे धीरे उन्होंने भी वहां आना छोड़ दिया। वो उस घटना को भूल गए, किंतु राजकुमारी माया उस युवक सन्यासी को हृदय से ना भूल सकी। उसकी आंखों में हर समय उसका चित्र फिरता। होते होते उसने भी गाने का अभ्यास किया। वह प्रतिदिन अपने उधन में जाती और गाने का अभ्यास करती। जिस समय रात्रि के नर्मदा में सोहनी की लाव गूंजी तो सुनने वाले ज्ञान शून्य हो जाते। राजकवि अग्निश्वर युवक था। उसका कविता प्रभावशाली और जोरदार होती थी। जिस समय वह दरबार में अपनी कविता गायन के साथ पढ़कर सुनाता तो सुनने वालों पर मतकथा की लहर दौड़ जाती। पिता का राज्य हर ओर होता। राजकुमारी माया को कविता से प्रेम था। संभव वहाँ भी अग्निश्वर की कविता सुनने के लिए विशेष दरबार में आ जाती थी। राजकुमारी की उपस्थिति में अग्निश्वर की जुबान लड़खड़ा जाती। वहाँ ज्ञान शून्य सा खोया खोया हो जाता, किंतु उसके साथ ही उसकी भावनाएं जागृत हो जाती। वहाँ झूम झूम कर और उदाहरणों से सम्मुख रखता। सुनने वाले अनुरक्त हो जाते। राजकुमारी के हृदय में भी प्रेम की नदी तरंगे लगाने लगती। उसके अग्निश्वर से कुछ प्रेम अनुभव होता, किंतु तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती और युवक सन्यासी का चित्र उसके सामने फिरने लगता। ऐसे मौके पर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते। अग्निश्वर आंखें भरे नेत्र पर दृष्टि डालता तो स्वयं भी आंसुओं से प्रवाह में बहने लगता। उस समय वह शास्त्र डाला देता और अपनी जुबान से आप ही कहता, मैं अपनी पराजय मान चुका। कभी अपनी धुन में मस्त था। चाहो और प्रसन्नता और आनंद दृष्टिचोर होता था। वहाँ अपने विचारों में इतना मग्न था जैसे प्रकृति के आंचल में रंगरलिया मना रहा हो। सहसा वह चौंक पड़ा। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर दृश्य डाली और फिर एक उत्साह ली। सामने एक कागज पड़ा था। उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। रात्रि पर अंधकार फैलता जा रहा था। वहां वापस हुआ। राजमहल समीप था और उसने
मिला हुआ उद्यम था। अग्निश्वर बेकाबू हो गए। राजकुमारी की खोज उसके बरबस उद्यान के अंदर ले गई। चंद्रमा की किरणें जलछेद की लहरों से अटखेलियां कर रही थी। प्रत्येक दिशा में जूही और मलाई की गंध प्रसारित थी। कवि आनंदप्रद दृश्य को देखने में तल्लीन हो गए। भय और शंका ने उसे आ दबाया। वहाँ आगे कदम न उठा सका। समीप ही एक घना वृक्ष था। उसकी छाया में खड़े होकर वहाँ उद्यान की बाहर का आनंद प्राप्त करने लगा। इसी बीच में वायु का एक मधुर झोंका आया। उसने अपने शरीर में एक कंपन अनुभव किया। उसके बाद उद्यम से एक मधुर स्वर गूंजा। कोई गा रहा था। वहाँ अपने आपे में न था। कुछ खो सा गया। मालूम नहीं इस स्थिति में वहाँ कितनी देर खड़ा रहा। जिस समय वहाँ होश में आया तो देखा कोई पास खड़ा है। वह चौंक उठा। उसके सामने राजकुमारी माया खड़ी थी। अग्निश्वर का सिर नीचा हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए होठों से पूछा, अग्निश्वर, तुम यहाँ क्यों आए? कवि ने सिर उठाया, फिर कुछ लजाते हुए राजकुमारी की ओर देखा। फिर से मुख में कुछ न कहा। राजकुमारी ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? इस बार कवि ने साहस से काम लिया। हाथ में जो पत्र था वह राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने कविता पढ़ी। उस कविता को अपने पास रखना चाहा, किंतु वह छूटकर हाथ से गिर गई। राजकुमारी तीर की भांति वहां से चली गई। अब कवि के सहन न हो सका। वह ज्ञान शून्य होकर चिल्ला उठा, माया, माया। परंतु अब माया कहाँ थी? राज दरबार में एक युवक आया। दरबारी चिल्ला उठे, अरे यहाँ तो वही सन्यासी है जो उस दिन राजमहल के सामने गा रहा था। राजा ने मालूम किया, यह युवक कौन है? युवक ने उत्तर दिया, महाशय, मैं कवि हूँ। राजकुमारी उस युवक को देखकर चौंक उठी। कवि ने भी उस युवक पर दृष्टि डाली। मुख फक हो गया। पास ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा, वाह, यहाँ तो एक भिक्षुक है। राजकवि बोल उठा, नहीं, उसका अपमान न करे, वह कवि है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। महाराज ने उस युवक से कहा, कोई अपनी कविता सुनाओ। युवक आगे बढ़े। उसने राजकुमारी की ओर। राजकुमारी ने उसे को देखा। स्वाभिमान अनुभव करते हुए उसने कदम आगे बढ़ाया। राजकवि ने भी वहां स्थिति देखी तो उसके मुख पर हवाई उड़ने लगी। युवक ने अपनी कविता सुनानी आरंभ की। प्रत्येक चरण पर वाह वाह की ध्वनि गूंजने लगी। किसी ने ऐसी कविता आज तक न सुनी थी। युवक का मुंह स्वाभिमान और प्रसन्नता से दमक उठा। वह मस्त हाथी की भांति झूमता हुआ आया और अपने स्थान पर बैठ गया। उसने एक बार फिर राजकुमारी की ओर देखा और उसके बाद कवि की ओर। महाराज ने राजकवि से कहा, तुम भी अपनी कविता सुनाओ। अग्निश्वर चेतना शून्य सा बैठा था। उसके मुख पर निराशा और असफलता की झलक प्रकट हो रही थी। महाराज फिर बोले, अग्निश्वर, किस चिंता में मग्न हो? क्या इस युवक कवि का उत्तर तुमसे नहीं बन पा रहा? वह अपमान कवि के लिए आसान्य था। उसकी आंखें रक्तित हो गई। वह अपने स्थान में उठा और आगे बढ़ा। उस समय उसके कदम डगमगा रहे थे। आगे पहुंचकर वहां रुका। हृदय खोलकर उसने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चारों ओर शून्यता और ज्ञान शून्यता का छा गई। क्षेत्र मूर्ति से बनकर रहा था। राजकवि मौन हो गया। एक और उसने चारों ओर दृष्टिपात किया। उस समय राजकुमारी का मुख पीला था। उस युवक का घमंड टूट चुका था। धीरे धीरे सब दरबारी नींद से चौंके। चारों ओर से ध्यान
है, धन्य है की ध्वनि गूंजी। महाराज ने अपने राज सिंहासन से उठकर कवि को अपने हृदय से लगा लिया। कवि की यह अनंत विजय थी। महाराज ने निवेदन किया, अनंत मांगे क्या मांगते हो, जो मांगोगे दूंगा। राजकवि कुछ देर तक सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल राजकुमारी का इच्छुक हूँ। यह सुनते ही राजकुमारी के गश आ गए। कवि ने फिर कहा, महाराज आपने कथा अनुसार राजकुमारी मेरी हो चुकी, अब जो चाहूँ कर सकता हूँ। यह कहकर उसने युवक कवि को अपने समीप बुलाकर कहा, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य यह था कि राजकुमारी का प्रेम प्राप्त करूं। तुम नहीं जानते कि राजकुमारी की प्रसन्नता और सुख के लिए मैं अपने प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार हूँ। हाँ युवक, तुम इनमें से किसी बात से परिचित नहीं हो, किंतु थोड़ी देर के पश्चात तुमको ज्ञान हो जाएगा कि मैं ठीक कह रहा था या नहीं। कवि की जीवन रुक गई, उसका स्वर धीरे हो गया। सिलसिला जारी रखते हुए उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं क्या देखा नहीं, और इसका ना जानना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सोचता था जीवन सुख से व्यतीत होगा, परंतु अब आशा प्रेमित सिद्ध हो गया। जिससे मुझे प्रेम है वह अपना हृदय किसी और को भेंट कर चुकी है। जानते हो, अब राजकुमारी को मैं पाकर भी प्रसन्न ना हो सकूंगा, क्योंकि राजकुमारी प्रसन्न ना हो सकेगी। आओ युवक, आगे बढ़ो। तुम्हें मुझसे घृणा हो तो बेशक हुआ करे। आओ, आज मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति तुम्हें सौंपता हूँ। राजकवि मौन हो गया, किंतु उसका मौन शीर्षक था। सहसा उसने महाराज से कहा, महाराज एक विनती है, और वहाँ यहाँ की मेरे स्थान पर इस युवक को राजकवि बनाया जाए। राजकवि के कदम लड़खड़ाने लगे। देखते ही देखते वह पृथ्वी पर आ गिरा। अंतिम बार परछाई हुई दृष्टि से उसने राजकुमारी की ओर देखा। यह दृश्य अर्थमय थी। वह राजकुमारी से कह रहा था, मेरी प्रसन्नता यही है कि तुम प्रसन्न रहो, विदा। इसके पश्चात कवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे आंखें बंद करी कि फिर न खुली।